राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि प्रभु श्री राम के नाम का वर्णन कितना है, उनका नाम लेने से आपको क्या फल मिल सकता है। अब वशिष्ठ जी कैकेयी पुत्र का नाम रखते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिसका नाम स्मरण करने से विश्व का भरण पोषण होगा। जो कोई भरत नाम का स्मरण करता रहेगा, संसार का भरण पोषण भगवान भरत ही करते हैं। कैकेयी पुत्र का नाम भरत रखा गया। बोलो भरत लाल की जय। कैकेयी के गोद में छोटे सुमित्रा नंदन भी थे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोलो शत्रुघ्न महाराज की जय। लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में रखा। लक्ष्मण दास राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तमाम लक्ष्मणों के भंडार, राम के अनुगामी, शेष अवतार, इस पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। बोलो लखन लाल की जय। अयोध्या प्रतिदिन उत्सव होने लगे। चारों कुमार बड़े होने लगे। थोड़ा समय बाद उनको ऐसा विचार किया गया कि अब इनको दीक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया जाए। लेकिन कोई भी रानी उनको भेजने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अभी शिशु लीलाएं देखना चाहती थी। भगवान पांव में पायल बांधकर अपने आंगन में घूमते हैं। ऋषि मुनि दूर से दर्शन करते हैं और धन्य होते हैं। भगवान कौओं को रोटी डालते हैं तो काकभुशुंडी जी कहते हैं ये कैसे नारायण हैं। उनके मन में ऐसा विचार आ जाता है कि ये कैसे नारायण हैं जो कौओं के पीछे दौड़ रहे हैं और रोटी खिलाना चाह रहे हैं। नारायण होते तो कौवे तो अपने आप इनके पास आके भोजन करते। आज मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। काकभुशुंडी जो कौवे के रूप में थे, भगवान के हाथ से रोटी छीनी और आकाश में उड़ चले। कहते अगर ये नारायण है तो अपनी रोटी वापस लेकर मेरे से दिखाएगा। अब काकभुशुंडी आश्चर्यचकित हो गए। मेरे भाई बहन, जितना काकभुशुंडी ऊपर जा रहे हैं, भगवान की भुजा उतनी लंबी होती जा रही है। तीनों लोकों में वे घूमते रहे, लेकिन उस भुजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में आके प्रभु श्री राम के चरणों में गिरे। भगवान ने कहा भी क्या हुआ, हाथ से उठाया और अपने मुख के अंदर डाल दिया। जब भगवान के अंदर जाकर देखा, उनको पूरा विश्व नजर आने लगा। तीनों लोग दिखाई देने लगे कि इनके अंदर तो सारे लोकों में सबका, देवताओं तक का निवास है। मैं इन्हें साधारण बालक समझ रहा था। अपनी भूल की क्षमा मांगी, तब भगवान ने उनको बाढ़ किया। तब काकभुशुंडी जी को विश्वास हुआ कि यही नारायण हैं जो हर कल्प में जन्म लेते हैं, हर कल्प में ऐसे ही आते हैं, अयोध्या को धन्य करते हैं। अब मुझे इनका भली भांति ज्ञान हो गया। काकभुशुंडी जी के ज्ञान के बाद एक दिन मां ने राम को पीतांबर पहनाकर झूले में सुलाया और भोग का थाल भगवान के आगे रखा कि हे भगवान आके भोजन करो। जब मुड़कर देखा तो छोटे राम जो अभी पालने में सोए हुए थे, उस थाल में से भोग ग्रहण कर रहे हैं। मां को आश्चर्यचकित हो गई कि श्री कृष्ण अवतार में भी ऐसी कथा आती है। एक साधु आया, उसने बोला कृष्ण अवतार में कि मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा। भोजन वो स्वयं बनाने लगा। जैसे ही उसने नारायण के सामने रखा, श्री कृष्ण ने उनका भोजन खा लिया। 3-4 बार ऐसा हुआ। तब साधु को ज्ञात हो गया कि ये साधारण बालक नहीं। पहले तो बड़ा क्रोध दिखाया, लेकिन जब भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, तब उस साधु को समझ आया कि जिस नारायण को मैं भोग लगा रहा हूं, वास्तव में तो नारायण यही है। मां ने देखा राम भी भोजन कर रहे हैं, पालने में भी सो रहे हैं। प्रभु ने विराट रूप दिखाया। मां भूल भी गई कि प्रभु ने क्या दिखाया था। प्रभु कभी घुटने के सहारे चलते हैं, कभी दीवार पकड़ के चलते हैं, अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। इस तरह लीलाएं दिखाते दिखाते
प्रभु कब 5 वर्ष के हो गए किसी को पता नहीं चला। इसके आगे की कथा मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।